हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 के क्रमचय संचय चैप्टर को, जिसमें हमने क्रमचय तक पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उनको देख लीजिए, तब आगे हम लोग संचय के बारे में देखेंगे। तो आज पढ़ना हम लोग को संचय के बारे में क्या होता है संचय। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्रमचय का मतलब है कि जिसमें हम लोग को क्रम का ध्यान रखना हो, और संचय में हमें क्रम का ध्यान नहीं रखना होता है। तो समझते हैं कि किस तरह से हम लोग क्रमचय और संचय में अंतर को समझ पाएंगे। तो क्रमचय और संचय को देखते हैं। जैसे मान लो अपने पास 3 अक्षर है ए बी सी, तो ए बी सी है। अगर इसको हमें क्रमचय में एक साथ लेकर शब्द बनाने होते तो हम कितने शब्द बना पाते, उनकी संख्या होती। फार्मूला इसका होता था हम लोग का 3p3, मतलब फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 3 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 0 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6। मतलब हम लोग क्रमचय की बात करें तो एबीसी को लेकर हम लोग तीन अक्षर एक साथ लेकर कितने शब्द बना सकते हैं, तो वो होंगे 6। जैसे देखो ए बी सी हो गया, ए सी बी हो गया, या फिर सी ए बी हो गया, बी ए सी हो गया, बी सी ए हो गया, और बी ए सी। ठीक है, हो चुका है। 1 2 3 4 5 6। ठीक, बी ए सी नहीं हुआ है, ये हो चुका है। तो क्या छूटा है इसमें भी? ए सी बी भी हो चुका है, सी बी ए। ठीक है, सी बी ए भी हो गया। तो इस तरह से देखो, इन 3 अक्षरों को लेकर हमने 6 तरह के शब्द बना दिए। लेकिन इसमें देखो क्या है, ए बी सी को ही लिया गया है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इनमें हम लोग एक ही अक्षर को लेकर आगे पीछे कर जो है नए नए शब्द बना सकते हैं। लेकिन हम लोग संचय में ऐसा नहीं करेंगे। अब यहां पर देखते हैं कि लिख सकते हैं इसको 3p3 इक्वल टू 3c3 और फैक्टोरियल 3 रहेगा इनटू में। मतलब यहां से जो ये 3p3 होगा क्रमचय में कितने शब्द बन सकते हैं, ये बराबर होगा 3c3 इंटू 3 के। मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यही वैल्यू मिलेगी। तो इसमें देखा हमने कि कितने क्रमचय मिले हैं, 6। लेकिन अगर इसका हम लोग संचय बनाते तो सिर्फ एक ही मिलता है। ए बी सी को लेकर हम सिर्फ एक ही शब्द बना सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम ये कहें 3c3 का वैल्यू क्या होगी, तो यह जाएगा 3p3 अपॉन फैक्टोरियल 3। मतलब जितने हम लोग अक्षर लिए हैं उसको अपॉन में फैक्टोरियल लगा के रखना होगा। अगर इसको सॉल्व करते हैं देखो क्या आएगा कि 3 फैक्टोरियल 3 अपॉन, यहाँ पहले से फैक्टोरियल 3 है, 3 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, ये होगी किसकी वैल्यू, 3p3 की, पहले से उपलब्ध था। तो हम ये कह सकते हैं, अगर इससे फॉर्मूला बनाएं तो हम ये कह सकते हैं कि अगर NCR दिया गया हो तो ये बराबर होगा NPR अपॉन R की। अगर यहाँ पे P की वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R और N माइनस R। तो इस तरह से NCR का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R और N माइनस R। ठीक है, यहां से हम लोग NCR मतलब क्रमचय की संख्या को पता करेंगे। ठीक है, कि कितने संचय बनेंगे, सॉरी क्रमचय नहीं, कितने संचय बनेंगे इस फार्मूले से हम लोग पता करेंगे। जिस तरह से हमने पीछे पढ़ा कि NPR को लिखा जा सकता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R, तो उसी तरह से यहाँ फार्मूला हो जाएगा NCR को लिखेंगे फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R और फैक्टोरियल N माइनस R हो जाएगा। ठीक है, और भी रूल्स को देखते हैं, मतलब इन फार्मूलों से हम और क्या फार्मूले बना सकते हैं, क्या क्या कंडीशन है उनके बारे में देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग।
हाँ, तो जो समझाया हमने यहाँ पे उससे संबंधित कुछ फार्मूले हैं और देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि NPR को लिखा जाता है NCR और फैक्टोरियल R। अगर हमें यहाँ से NCR निकालना है तो R को हम लोग फैक्टोरियल R को नीचे भेज देंगे, लेकिन उससे पहले हमने क्या किया है, NPR की वैल्यू पुट कर दी है। तो NPR को लिखा जाता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R। अब यहाँ से NCR की वैल्यू निकालना है तो R को नीचे भेज देंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा। इस तरीके से लिख सकते हैं, यही फॉर्मूला होगा NCR का, जो पीछे भी आप लोग को लिखवाया गया। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन लिया है मैंने, जैसे ये मान ले कि R बराबर क्या है, N के है, कि जितनी संख्या है सबको लिया जा रहा है संचय में एक बार में। तो यहाँ लिखा जाएगा NCN, और NCN की क्या वैल्यू होगी देखते हैं, फैक्टोरियल N अपॉन यहाँ आ जाएगा, इसके प्लेस पे भी N, और यहाँ N माइनस N हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। 0 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल N से फैक्टोरियल N कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये कह सकते हैं कि NCN जब कभी कंडीशन मिलेगी तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ऐसे ही NC0 की वैल्यू देखते हैं तो फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल 0 N माइनस 0, यहाँ पर भी N से कैंसिल हो जाएगा और इसकी भी वैल्यू 1 आ जाएगी। मतलब NC0 की वैल्यू कितनी है, 1। कभी ये कंडीशन में तो इसको आसानी से हम लोग 1 लिख देंगे। और जैसे दिया गया NCN माइनस R, तो इसको लिखा जा सकता है NCR। कैसे आए ये देखो, यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखेंगे। देखेंगे फैक्टोरियल N, फिर क्या होता है अपॉन फैक्टोरियल R। R के प्लेस पे N माइनस R, तो N माइनस R लिखेंगे। फिर होता है N माइनस R, तो N क्या है, N ही है, और माइनस का R के प्लेस पे N माइनस R रखेंगे। माइनस को एंटर कराएंगे तो N से N कैंसिल हो जाएगा, ये R प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा अपने पास सिर्फ R, और यहाँ N माइनस R। तो ये क्या लिखा हुआ है, फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R और N माइनस R, तो इसको लिखा जा सकता है NCR। ये फॉर्मूला याद रखना है कि N माइनस R को लिख सकते हैं NCR। ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला है कि अगर कभी कंडीशन दी गई हो कि NCA बराबर NCB, तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर ये दोनों N जो है बराबर है तो लिख सकते हैं कि A बराबर होगा B के, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि N बराबर होगा A प्लस B के। ठीक है, अगला फॉर्मूला हम लोग का NCR दिया गया हो प्लस NCR माइनस 1 दिया गया हो, तो इसे लिखा जा सकता है N प्लस 1 CR, जिसकी प्रूविंग भी है, करना चाहो तो कर सकते हो। तो लाओ देख लेते हैं क्या होगा इसका। लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, NCR को लिख सकते हैं फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R, और यहाँ N माइनस R प्लस फैक्टोरियल N अपॉन R माइनस 1, और यहाँ पे N माइनस R माइनस 1, या फिर माइनस को एंटर करा देंगे तो हो जाएगा R और प्लस 1। ठीक है, अब इसको लिखा जा सकता है, देखो यहाँ फैक्टोरियल N है, यहाँ भी फैक्टोरियल N है, यहाँ पे R है और यहाँ पे R माइनस 1 है। अगर हम लोग इसमें से R को बाहर कर ले, R को बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, R माइनस 1 है ना। जब फैक्टोरियल से बाहर लाते हैं संख्या को तो उसमें से एक घट जाता है। जैसे यहाँ R को बाहर लाए तो R माइनस 1 हो गया, यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देंगे N माइनस R ही, यहाँ फैक्टोरियल N रहने देंगे, R माइनस 1 बन चुका है। इसको भी हम लोग बाहर लाएंगे, N माइनस R प्लस 1 करेंगे जब, तो एक इसमें भी घट जाएगा, और जब एक घटेगा तो ये एक गायब हो जाएगा, यहाँ बचेगा अपने पास N माइनस R। और ये चीजें हमने इसलिए बनाई दोनों को ताकि हमें कुछ कॉमन मिल जाए। ठीक है ना, अधिक से अधिक जितना कॉमन हो सके कॉमन कर ले। तो कॉमन मिलेगा फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R माइनस 1 और N माइनस R। अंदर में बचा हुआ 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन N माइनस R प्लस 1, फैक्टोरियल N अपॉन R माइनस 1 N माइनस R। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आएगा R N माइनस R प्लस 1, इसका यहाँ गुणा होगा तो N माइनस R प्लस 1 और प्लस R हो जाएगा, R से R कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R माइनस 1 N माइनस R हो गया। इसको लिखेंगे हम लोग इंटू N प्लस 1 और R N माइनस R प्लस 1। देखो जब पहले मान लो
ये रहा होगा n+1, जो फैक्टोरियल n लिखा है ये पहले क्या रहा होगा, n+1 रहा होगा। लेकिन जब हमने n+1 को बाहर कर लिया होगा तो इसमें एक घट गया होगा, बन गया होगा फैक्टोरियल n। या फिर हम ये कह सकते हैं कि फैक्टोरियल n+1 को लिखा जा सकता है n+1 और फैक्टोरियल n, है ना। मतलब n+ को बाहर कर लेंगे और n+1 को बाहर कर लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, सिर्फ फैक्टोरियल n बचेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो n+1 लिखा है, फैक्टोरियल n लिखा हुआ है, तो इसको लिखा जा सकता है फैक्टोरियल n+1। ऐसे ही यहाँ पर देखो, जब पहले ये फैक्टोरियल r रहा होगा, ठीक है, फैक्टोरियल r रहा होगा। अब मान लो r को बाहर कर लिए तो अंदर क्या बचेगा, n-r। तो वैसे यहाँ पर देखो r है और r-1 है, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा r-1, एक कम होगा तो r-1 हो जाएगा। तो यहाँ पे r है और r-1 है, तो इसको लिखा जा सकता है फैक्टोरियल r। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे n-r दिया गया है और n-r+1, सॉरी यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं है, ये यहाँ रहेगा ब्रैकेट। तो कहने का मतलब ये है, इसको और इसको ये पहले किस तरीके से लिखा रहा होगा, पहले रहा होगा ये n-r+1, ठीक है। जब मैंने इसमें से इसको बाहर किया होगा तो बचा होगा क्या, n-r+1 और फैक्टोरियल n-r, ठीक है। अगर n-r+1 को बाहर कर लें तो क्या बचेगा, फैक्टोरियल के अंदर n-r एक घट जाएगा। तो वही यहाँ पे देखो फैक्टोरियल n-r है और n-r+1, तो इसको मिला के लिखा जा सकता है n-r+1, ठीक है। तो इस तरह से अगर यहाँ से हम लोग +1 इसको दे दें तो ये बन जाएगा अपना फॉर्मूला, जिसको लिखेंगे n+1cr, ठीक है। तो इस तरीके से प्रूव हो गया। तो इन फॉर्मूलों को हमें याद रखना है, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय इनका यूज होगा, ठीक है। तो नोट कर लो इसका फॉर्मूले और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए देखते हैं 17 नंबर एग्जाम्पल दिया गया, NC9 = NC8, तो NC17 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखो मैंने अभी जस्ट फॉर्मूला बताया था लोग, अगर NCA दिया गया हो बराबर NCB दिया गया तो इसको लिखा जा सकता है n बराबर a+b। तो उसी तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं n बराबर 9+8, मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17। और हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू NC17 की। अभी तक हमें ये नहीं पता था, लेकिन हम लोग ये निकाल चुके हैं। यहाँ 17 हो जाएगा और पीछे फॉर्मूला कराया गया आप लोगों की NCN दिया गया हो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू 1 आएगी। अगर लगता है आप लोग क्योंकि यार नहीं समझ में आया तो इसको सॉल्व करके भी हम दिखा सकते हैं, ठीक है ना, कि ये कहाँ से आया और ये कहाँ से आया। लेकिन ये एक तरीका, आप इसको नोट कर लीजिए पहले। अगर फॉर्मूले से करेंगे तो इस तरीके से हम लोग n की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पुट करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल देंगे। इसको पूरा सॉल्व करके दिखाते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। फैक्टोरियल फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल n-9 लिखेंगे यहाँ फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल n-8 लिख सकते हैं। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 9 पर हम लोग फैक्टोरियल के बाहर लाएंगे फैक्टोरियल के, तो बचेगा कितना, 8, ठीक है। n-9 ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे 1 फैक्टोरियल 8 रहने देंगे। अगर n-8 को बाहर करेंगे तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बचेगा, n-9। मैंने बताया फैक्टोरियल बाहर आएगा तो एक कम हो जाएगा, पहले n-8 था फिर और एक कम हो गया तो n-9 हो जाएगा। अभी देखते हैं, यहाँ फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कैंसिल हो गया और फैक्टोरियल n-9 से फैक्टोरियल n-9, यहाँ बचा अपना 9 और यहाँ n-8, n-8 = 9 हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 9+8 हो जाएगा 17, ठीक है। अगर फॉर्मूले से निकालेंगे तुरंत हमें 17 मिल जाएगा और सॉल्व करके निकालेंगे तभी हमें 17 ही मिलेगा। अब यहाँ पुट कर देते हैं कि 17 की वैल्यू क्या होगी। तो फॉर्मूला 17 और 17 -17 यही तो बनेगा।
फिर फैक्टोरियल 17 से कट जाएगा, नीचे बचेगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 0 और 0 की वैल्यू होती है 1। तो इस तरीके से कह सकते हैं इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 पुरुषों और 3 महिलाओं के एक समूह से 3 व्यक्तियों की एक समिति बनानी है। ठीक है, यह कितने प्रकार से किया जा सकता है? 3 व्यक्तियों की समिति। हमें यहाँ क्रम का ध्यान नहीं रखना है, इसलिए हम लोग सिंपली लिखेंगे 5C3। कुल मिला के 2 पुरुष और 3 महिलाएं हैं, तो इनमें से 5 लोग हुए टोटल। अपने पास कितने व्यक्तियों को बनाना है? 3 व्यक्तियों को बनाना है, वो किसी प्रकार से आए हो। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है 5C3 फैक्टोरियल 5 अपॉन 3 और 5 माइनस 3 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल 5, यहाँ फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2 आएगा। 5 4 इंटू फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2, 3 से 3 कट गया, 2 2 जा 4 10। कहने का मतलब हम लोग 10 तरीके से बना सकते हैं 3 व्यक्तियों की समिति। अगर इनमें से कितनी समितियां ऐसी जिनमें 1 पुरुष तथा 2 महिलाएं हैं? 1 पुरुष तथा 2 महिला की समिति अगर बनाना है तो उसके लिए देखो पुरुष कितने हैं? 2। तो मतलब 2 में से हमें कितना पुरुष चूज करना है? 1। और 2 महिलाएं लेनी है 3 महिलाओं से, 3C2। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो फैक्टोरियल 2 अपॉन 1 2 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन 2 और 3 माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 2 अपॉन 1 का हो जाएगा 1 और यहाँ भी 1 का हो जाएगा 1। तो 1 इंटू 1 हो गया, यहाँ 3 2 जा 6 हो जाएगा और यहाँ 2 आएगा और यहाँ 1। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, आ जाएगा 6। कहने का मतलब जब 1 पुरुष तथा 2 महिलाओं की समिति लेकर बनाएंगे तो 6 समिति बनेगी, और 3 व्यक्तियों की समिति बनाएंगे अगर तो 10 आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। कहा गया 52 ताश की एक गड्डी में 4 पत्तों को चुनने के तरीकों की संख्या क्या है? इन तरीकों में से कितने में 4 पत्ते एक ही प्रकार के हैं? 4 पत्ते 4 भिन्न प्रकार के हैं। तस्वीरें हैं, 2 पत्ते लाल रंग के और 2 काले रंग के हैं। सभी पत्ते एक ही रंग के हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ताश में होता क्या है। जो ताश होता है उसमें 2 तरह के पत्ते होते हैं। 26 होता है लाल और 26 होता है काला। ठीक, इन लाल में भी 13 तरह के पत्ते होते हैं। 13 होता है पान का पत्ता और 13 होता है ईंट का पत्ता। ठीक है, ऐसे ही काले में हो जाएगा 13 चिड़ी का और 13 हो जाएगा हो जाएंगे हुकुम के पत्ते। ठीक है, आप लोग पिछली क्लास में इसको पढ़े होंगे कि ताश के पत्ते क्या होते हैं, फिर भी हम लोग को बताया जा रहा है यहाँ पे कि 26 लाल होते हैं और 26 काला होता है। 26 में 13 पान के पत्ते, 13 ईंट के पत्ते, और ऐसे ही काले में 13 चिड़ी होती है, 13 हुकुम होता है। ठीक है, अपने प्रश्न को देखते हैं हम लोग। इसको हटा देता हूं मैं। कहा गया है कि 52 ताश की एक गड्डी से 4 पत्ते चुनने के तरीके कितने हो जाएंगे? 52 है, उसमें से हमें 4 पत्ते चुनने हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 52 में से 4 चुनना है। फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 52 माइनस 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 52 अपॉन फैक्टोरियल 4 और यहाँ पे 48। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए आप इसको। आगे कहा गया 4 पत्ते एक ही प्रकार के। अब 4 पत्ते एक ही प्रकार के हमें चूज करने हैं। देखा जाए तो 13 पत्ते जो होते हैं उनमें 13 तरह करके जो है एक प्रकार के होते हैं। तो 13 में से हमें
4 चुनना है, अगले 13 में से हम 4 चुन सकते हैं, और फिर अगले 13 में से हम लोग 4 पत्ते चूज करेंगे, और अगले 13 में से 4 पत्ते इस तरीके से चूज कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे जब, इसको लिख सकते हैं 4 × 13C4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगला 4 पत्ते 4 भिन्न प्रकार के हों, ठीक है ना, चारों अलग अलग प्रकार के हों, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग 13 पत्ते में से 1 पत्ते चूज करेंगे, फिर अगले 13 में से 1 को चूज करेंगे, अगले 13 में से 1 को चूज करेंगे, और अगले 13 में से 1 को चूज करेंगे। इस तरह से लाल से पान, ईट, चिड़ी और हुकुम से करके सबसे 1-1 पत्ते हो जाएंगे। तो इस तरह से 4 पत्ते 4 भिन्न प्रकार के हो जाएंगे। अब बात करते हैं तस्वीर वाले पत्तों की। अगर देखा जाए तो सभी में, कहने का मतलब पान में, ईट में और हुकुम और चिड़ी में, सब में 3-3 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। बादशाह, बेगम और गुलाम, जिससे चित्र बना हुआ होता है, तो 3-3 होते हैं। तो कहने का मतलब ये टोटल फेस वाले पत्तों की बात की जाए तो 3 × 4 मतलब 12 पत्ते होते हैं, और उसमें से 12 में से हमें चूज करना है सिर्फ 4, ठीक है। तो हो जाएगा 12C4, ये हो गया। अगला है 2 पत्ते लाल रंग के और 2 हो जाएंगे काले रंग के। तो इसके लिए लाल कितना होता है, 26 होता है। 26 में से हमें 2 चूज करना है, और 2 काले हैं तो 26 में से हमें चूज करना होगा 2, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेना है। कह रहे सभी पत्ते एक ही रंग के हैं। अब सभी पत्ते अगर एक ही रंग के हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें किस तरह से चूज करना होगा। तो यहाँ रंग की बात की गई है, तो 2 ही रंग होता है पत्तों में, एक होता है लाल और एक होता है काला। तो 26 में से हमें 4 चूज कर सकते हैं, या फिर लाल रंग का, या फिर 26 में से 4 चूज कर सकते हैं काले रंग का, ठीक है। तो इस तरह से सारे प्रश्न हो गए एग्जाम्पल के। आप लोग इनको सॉल्व कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों को देखेंगे। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में।